अब हम आपको यह बताएंगे कि 74 वर्ष के लालू यादव को कैसे उनकी 43 साल की बेटी ने अपनी किडनी देकर एक नया जीवन दान दिया है। आप सब लालू यादव को एक नेता के तौर पर जानते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, आरजेडी के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, उनके राजनीतिक दांव पेच जो वो करते हैं उनके लिए जानते हैं। लेकिन एक पिता के रूप में लालू यादव की यह कहानी आज आपको भावुक भी करेगी और बहुत कुछ बताएगी, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि बेटियां अपने माता पिता का आखिरी दम तक आखिरी सहारा बनी रहती हैं। इसलिए जो आज की खबर है ये हमारे देश की बेटियों के लिए है, ये हमारे देश की महिलाओं के लिए है। और आज की जो खबर है ये पिता और बेटी के रिश्तों पर आधारित खबर है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लालू यादव इस समय सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां 5 दिसंबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ और परिवार और डॉक्टरों का कहना है कि यह ऑपरेशन सफल रहा और लालू यादव का स्वास्थ्य अब बेहतर है और वो बातचीत भी कर पा रहे हैं। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए, फर्क इस बात का यह है आज कि लालू यादव की तस्वीर देखते ही, उनका वीडियो देखते ही आपके दिमाग में इससे पहले यही आता था कि लालू यादव अब कोई बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे, कोई बड़ा राजनीतिक बयान देंगे, चुनावों के बारे में कुछ बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। 74 साल के लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की 43 वर्षीय बेटी हैं, जिनका नाम है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य भी इस समय सिंगापुर के उसी अस्पताल में भर्ती हैं जहां लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है। सोचिए, लालू यादव 74 साल के हैं और वो अपने जीवन में एक लंबा समय देख चुके हैं, लेकिन उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 43 साल है और अभी उनके सामने उनका आधा जीवन बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता के लिए ये त्याग किया है और ये बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। और अब वो अपनी पूरी उम्र एक किडनी के आधार पर ही जिंदा रहेंगी। लालू यादव काफी समय से किडनी की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दोनों किडनी सिर्फ 28% तक ही काम कर पा रही थी, जिसे किडनी फेल्योर की आखिरी स्टेज माना जाता है। और बड़ी बात यह है कि 43 वर्ष की रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया तो लालू यादव खुद भी इसके खिलाफ थे। लालू यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस उम्र में उनकी बेटी उन्हें जीवित रखने के लिए इतना बड़ा त्याग करे और इसकी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन रोहिणी आचार्य ने किसी भी तरह अपने पिता लालू यादव को इसके लिए तैयार किया, राजी किया, कन्विंस कर लिया और आज उनकी एक किडनी उनके पिता के शरीर में काम कर रही है। लालू यादव की कुल 9 संतान हैं, जिनमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 7 बेटियों में सबसे बड़ी हैं मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य उनकी दूसरे नंबर की बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि रोहिणी आचार्य पेशे से एक डॉक्टर हैं और अपने पति के साथ वो सिंगापुर में ही रहती हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो वो पढ़ी लिखी भी हैं, एक ऐसे देश में रहती हैं जहां लोगों को बहुत मॉडर्न माना जाता है, आधुनिक ख्यालात का माना जाता है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जो भारतीय संस्कार हैं उसमें पिता और पुत्री का जो संबंध है वो कैसा होता है। और उन्होंने अपने इस फैसले से 3 बातें स्पष्ट की। पहली बात, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, बेटियां माता पिता का आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ती, आखिरी दम तक उस रिश्ते को निभाती हैं। और तीसरी बात, पिता का प्यार आपको एक किडनी पर भी जिंदा रहने की ताकत दे सकता है। इसलिए पिता और पुत्री के बीच का जो प्यार है ये भी एक बहुत मजबूत संबंध होता है। और रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया तब उन्होंने ट्विटर पर कुछ बातें लिखी थी जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, माता पिता मेरे लिए भगवान है और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज दी, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा योगदान भी कोई दे सकती हूं तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। फिर मीसा भारती ने रोहिणी आचार्य की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर नजर आ रही हैं और परिवार का कहना है कि किडनी डोनर के ऑपरेशन के बाद उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत सारे लोगों को यह खबर आज राजनीतिक लग रही होगी, लेकिन असल में यह खबर एक पिता और पुत्री के प्यार के रिश्ते को दिखाती है और यह कहानी एक
पुत्री के त्याग और समर्पण की कहानी है। और आज आपको रोहिणी आचार्य पर बहुत गर्व होना चाहिए। ये जो खबर आज हमने आपको दिखाई है, ये असल में भारत की हर बेटी के लिए है, भारत की हर महिला के लिए है। और आज भारत की हर महिला, हर बेटी इस खबर को देखकर प्रसन्न हो रही होगी और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही होगी। और हर पिता को भी देश के आज इस खबर को उसी अंदाज में देखना चाहिए। तो लालू यादव को आज आप एक नेता की तरह ना देखें, एक पिता की तरह देखें और उनकी पुत्री को यह देखें कि उनकी पुत्री ने अपने पिता के लिए, चाहे उनके जीवन के कितने भी वर्ष अभी और बचे होंगे, लेकिन उसके लिए भी उनकी पुत्री ने दिल खोलकर जो भी कुर्बानी वो दे सकती थी अपने पिता के लिए, जो भी त्याग कर सकती थी, जो कि आज कलयुग के इस जमाने में हमारे अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे कलयुग में इस पुत्री ने अपने पिता के साथ इस संबंध को निभाया है।